धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागीयः सह प्राचार्यः डॉक्टर भगवन्नारायण मिश्रः विभक्त्यर्थ प्रकरणम् आश्रित्य प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रस्य व्याख्यानं पाठयामि। विभक्तिः कारकः इत्युच्यते। तर्हि कारकस्य लक्षणं प्रयुक्तं वर्तते यत् क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्, अर्थात क्रिया से जिसका साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक शब्दे क्री धातोः णबुल त्रिचौ इति सूत्रेण कर्तरि णबुल प्रत्यये कृते कारक शब्दः निष्पद्यते। तदनन्तरं कारक शब्दात् सुबुत्पत्तौ कृते कारकः इति पदं भवति। संस्कृते कारकः खड्विधः भवति। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं च इत्याहुः कारकाणि षट्। विभक्ति प्रकरणे सूत्रं वर्तते प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचनमात्रे प्रथमा। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः। प्रातिपदिकार्थमात्रे लिंगमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिकार्थंच लिंगंच परिमाणंच वचनंच तानि प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचनानि तान्येव तन्मात्रं तस्मिन् इति विग्रहः क्रियते। वचन शब्दान्ते द्वन्द्वे कृते मात्रान्तरयो नित्य समासवचनं क्लीबत्वं च अत्र मयूरव्यंसकादयश्च इति गणसूत्रेण समासः विधीयते। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नियमेन भावं स प्रातिपदिकार्थः तन्मात्रे प्रथमा इत्युच्यते। नियमेन उपस्थितिः नियतोपस्थितिः। अत्र नियत शब्दः वर्तते। मात्र शब्द सूत्रान्ते मात्र शब्दः प्रयुक्तः। तर्हि द्वन्द्वान्ते द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रियमाणपदं प्रत्येकमपि संबध्यते। नियम है कि द्वंद्व समास के अंत में स्थित शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ संबद्ध होता है। अतः मात्र शब्द का प्रत्येक सूत्रोक्त शब्द के साथ संबंध है। मात्र शब्द का अर्थ अवधारण है। सूत्रार्थ इस प्रकार है। केवल प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्राधिक्य में परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में प्रथमा होती है। प्रातिपदिक के अर्थ में प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। यह किसी शब्द का वाच्यार्थ होता है। वैयाकरणों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। नियतोपस्थिति कह प्रातिपदिकार्थः, अर्थात जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ का नियत रूप से उपस्थिति अर्थात प्रतीति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के उच्चारण के समानांतर जो वस्तु निश्चित रूपेण उपस्थित होती है वही उस प्रातिपदिक का अर्थ है। उदाहरण के लिए गो शब्द का प्रयोग करते ही शासनालांगूल वान
पशु विशेष के स्वरूप की उपस्थिति होती है, उसी का अर्थ है। अतः केवल प्रातिपदिकार्थ को अभिलक्षित कर गो शब्द से प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। गो धनसु बराबर गौः। भाव यह है कि जब तक शब्द में सुप या तिंग प्रत्यय का योग नहीं होता है तब तक वह अपने नियत अर्थ को बताने में असमर्थ रहता है। अतः किसी शब्द के नियत अर्थ के बोध के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। किसी शब्द से केवल लिंग या केवल परिमाण का बोध नहीं होता, अपितु प्रातिपदिकार्थ व लिंग दोनों का बोध होता है। इसी प्रकार प्रातिपदिकार्थ व परिमाण दोनों का ज्ञान होता है। अतः लिंग मात्र का अर्थ है कि प्रातिपदिकार्थ से अधिक लिंग भाव। वृक्ष शब्द पुंस्व विशिष्ट वृक्ष रूप प्रातिपदिकार्थ को कहता है। इसी प्रकार कन्या शब्द स्त्रीत्व विशिष्ट कन्या रूप प्रातिपदिकार्थ को तथा फल शब्द नपुंसकत्व विशिष्ट फल रूप प्रातिपदिकार्थ को कहता है। अर्थात प्रातिपदिकार्थ का लिंग व लिंग दोनों का ज्ञान साथ होता है। तब प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा कह देने का पर लिंग शब्द का पाठ व्यर्थ हो जाता है। समाधान यह है कि संस्कृत भाषा में लिंग के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में रखा गया है। अलिंग, नीचैः, शनैः इत्यादि। नियतलिंग वृक्ष कन्या फलम। अनियतलिंग तटः तटी तटम। अलिंग और नियतलिंग शब्दों के प्रातिपदिकार्थ में लिंग का ग्रहण हो जाता है, परंतु अनियत लिंग शब्दों के प्रातिपदिकार्थ में लिंग का ग्रहण नहीं होता। अतः ऐसे शब्दों से लिंगाधिक्य के बोध के लिए प्रथमा का विधान आवश्यक है, यथा तटः तटी तटम। किसी शब्द के केवल परिमाण का बोध नहीं होता है, अपितु प्रातिपदिकार्थ व परिमाण दोनों का बोध होता है। अतः सूत्रस्थ परिमाण शब्द के द्वारा परिमाणाधिक्य ऐसा अर्थ जानना चाहिए। यहाँ परिमाण शब्द मान मात्र के उपलक्षणार्थ है। यह शब्द के द्वारा किसी प्रकार के मानों का ग्रहण होता है। भाव यह है कि प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त परिमाण अर्थ का प्रतीति कराने के लिए शब्द में से प्रथमा विभक्ति होती है, यथा द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर्ग्या धान। द्रोण एक काष्ठ या लोहे का बना हुआ माप होता है जिसे भरकर धान्य आदि का माप किया जाता है। यहाँ परिमाण सामान्य अर्थ में द्रोण अर्थ में प्रथमा हुई है। द्रोण का व्रीहि के साथ विशेष्य विशेषण भाव है, अतः द्रोणो व्रीहि इस वाक्यांश का अर्थ है द्रोण रूप सामान्य परिमाण से परिच्छिन्न अर्थात मापा गया व्रीहि। वचन मात्र का अर्थ है वचन अर्थात संख्या मात्र में प्राचीन वैयाकरण वचन शब्द के द्वारा एक आदि संख्याओं का ग्रहण करते थे। आचार्य पाणिनि ने उसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। एक आदि शब्दों में प्रथमा हुई एकः द्वौ बहवः। प्रातिपदिकार्थ मात्रे वृक्ष लता वनम शनैः, लिंगाधिक्ये तटः तटी तटम, परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि, वचन मात्रे एक द्वौ बहवः। अलिंग अर्थात अव्यय तथा नियत लिंग शब्दों से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है। अनियत लिंग द्विलिंगी तथा त्रिलिंगी शब्दों में लिंगाधिक्य में प्रथमा हुई है। सूत्र में मात्र का शब्द का प्रयोजन है कि प्रातिपदिकार्थ आदि में कर्म आदि अर्थों की अधिकता प्रतीत होती है, वहाँ प्रथमा विभक्ति न होगी, यथा कटम करोति। यहाँ प्रातिपदिकार्थ में कर्म की प्रतीति हो रही है,
अतः द्वितीया हुई है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।